मुझे भी ऑडिशन देना है। देखिए, तुम जहां आई हो शायद वो जगह तुम्हारे लिए नहीं, ये गलत जगह है तुम्हारे लिए। ये हिंदुस्तान की ड्रीम गर्ल चुने जाने का कॉन्टेस्ट है ना? तो फिर मैं सही जगह आई। सर एक सेकंड। देखिए मैम, इस कॉन्टेस्ट के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और दूसरे कंटेस्टेंट को आने दीजिए प्लीज। ड्रीम गर्ल का कोई टाइप होता है? आप बताइए सर, फैक्ट्री से निकली एक जैसी लड़कियों को अगर आप ड्रीम गर्ल कहते हैं तो वो ड्रीम गर्ल नहीं है, क्योंकि ड्रीम गर्ल का मतलब होता है जो औरों से अलग हो, जो सबका ख्वाब हो। यहाँ ड्रीम गर्ल का कॉन्टेस्ट हो रहा है, किसी हॉरर शो की कास्टिंग नहीं। ऐसे शक्ल लोग ड्रीम में देख के डर के उठ जाएंगे। आप लोग खामोश हो जाइए, ऐसे किसी का मजाक मत उड़ाइए यहाँ प्लीज। इस कॉन्टेस्ट के कुछ क्राइटेरिया जिनमें आप फिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप बताइए, जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछती हूँ प्रेम जी, क्योंकि मेरा रंग काला है इसलिए? मैं जानती हूँ कि मेरे चेहरे पर दाग है, लेकिन मेकअप उतार के देखो तो 100 में से 99 लड़कियों के चेहरों पर दाग है। तो क्या वो सब फिट नहीं होती? मेरे कपड़े शानदार नहीं है, डिजाइनर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो फैशन के कारण नहीं, पर अपनी मजबूरी के कारण अपने तन को ढक नहीं सकती। तो क्या वो सब फिट नहीं होती? मैं जानती हूं कि मेरे पास महंगे स्कूल की कोई डिग्री नहीं है, मैं बनावटी बातें नहीं करती, लेकिन उन लड़कियों का क्या जिन्होंने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी? क्या वो सब फिट नहीं होती? क्या उन्हें सपने देखने का हक नहीं है? और नवरंग स्टूडियोज के पोस्टर को आप खुद देखिए। अगर आपको मानव सरीन जी की बात याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको याद दिलाती हूं। उन्होंने खुद कहा है कि चाहे लड़की किसी भी कोने से हो, कैसी भी हो, नवरंग स्टूडियोज उसे मौका देगा ड्रीम गर्ल बनने का। और अगर ऐसा नहीं है तो बंद कीजिए ये सब, बंद कीजिए ये ढोंग। झूठ की दुकान जो आपने खोल के रखी है, इसका कोई मतलब नहीं। प्रेम जी, किसी भी काली लड़की, किसी भी दाग वाली लड़की को ऐसे सपने देखने का कोई हक नहीं है। उन्हें कोई हक नहीं है कि वो ड्रीम गर्ल बनने का सपना लेकर पैदा हो सके। सब कुछ एक झूठ है, सब कुछ। आज तक हर किसी ने मुझसे झूठ बोला है। मेरे पापा कहते हैं कि बेटा, ये दुनिया जो भी कहे, अपने आप को अपनी नजरों से देखो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। सरासर झूठ कहते हैं। मेरे मास्टर जी कहते हैं बाहर की खूबसूरती भूल जाओ, अंदर अंदर अपनी रूह की खूबसूरती को देखो। सब मुझे तसल्ली देने के लिए कहते हैं। सही बात तो ये है कि ये सब झूठ है, क्योंकि आप लोग रूह की खूबसूरती को पहचानते तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिस्म की, चेहरे की खूबसूरती देखते। सब एक जैसे बनावटी है। रुको, तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हारा ऑडिशन मैं लूंगा। शुक्रिया सर, लेकिन मैंने अपना ऑडिशन दे दिया है। 1 मिनट। सर, आपका खोया हुआ कंटेस्टेंट नंबर 150।
व्हाट अ परफॉर्मेंस! क्या परफॉर्म किया है। इसे साफ कर दो, अभी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें। हाँ अब ठीक है भाई, खूब। आज बड़े सालों के बाद किसी ने मुझे इम्प्रेस किया है। किसी ऐसे कलाकार से रूबरू होने का मौका मिला है जिसका फन ही उसकी पहचान है। भाई वाह, मजा आ गया। थैंक यू सर। हमारे यहाँ कन्याएं पैर नहीं छूती। ये लो बेटा, ये रखो मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से इनाम समझो या आशीर्वाद। अगर मेरे बेटे यहाँ होते तो वो तुम्हें इसकी वैल्यू बताते। मैं जिन्हें अपना गुरु मानता हूँ, उन्होंने पहली बार मेरा काम देखकर खुश हुए थे और ये घड़ी मुझे दी थी और कहा था कि इसे अपने पास रखो और किसी ऐसे इंसान को देना जिसे ये समझना कि वो इसका हकदार है। तो ये घड़ी मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं और वो इसलिए कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। थैंक यू सर। गुड लक। तो गाइस, अब रिजल्ट मेरे हाथ में है। अब मैं उन 10 कंटेस्टेंट के नंबर बोलूंगा जो नेक्स्ट राउंड के लिए चुनी गई हैं और उनके नंबर हैं नंबर 19 एंड कंटेस्टेंट नंबर 150। बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने, सीरियसली कमाल कर दिया। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। Congratulations from Thank my you. side. Bye. देखो, थैंक यू। अगर तुमने मेरी स्क्रिप्ट चोरी नहीं की होती तो शायद मेरा दिमाग नहीं चलता और मैं वो सब नहीं कर पाती जो मैंने अभी किया। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हार में भी जीत छुपी होती है। तो अगली बार कहीं भी जाओ, चालाकी मत दिखाओ, अकल लगाओ। लगता है प्रेम सरी ने ज्यादा तारीफ कर दी तुम्हारी, इसलिए अपने आप को ड्रीम गर्ल समझने लगे हो, राइट? इस बार तिकड़मबाजी से तुमने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन बार बार नहीं। उसे तिकड़मबाजी नहीं कहते। उसे टैलेंट कहते हैं। कलाकारी, तिकड़मबाजी तो उसे कहते हैं जो तुमने की है। इतनी सारी लड़कियां आई हैं यहाँ, हर जगह ऑडिशन पे तुम्हें यही मिलने वाली है। सोचो, तुम्हें देखकर पहचान जाएंगी कि तुम वही हो ना जो स्क्रिप्ट चुराती हो। सान्या। लक्ष्मी माथुर। कंटेस्टेंट नंबर 6। मैं कंटेस्टेंट नंबर 150। ओह, नंबरिंग रिजल्ट के बेसिस पे नहीं की गई है, रैंडमली दी गई है। क्योंकि ऐसा होता तो तुम नंबर 1 होती। आप थिएटर करती है ना? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने। थैंक यू। मुकाबले में मजा आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा था। जितना मुझे याद है करण सर, जब पहली बार नवरंग आई थी ऐसा ही ऑडिशन दिया था मैं, जिसके बदले बहुत नफरत मिली थी मुझे। यहां तक कि बाल काटने की नौबत आ गई थी। तो
अब तारीफ सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है लक्ष्मी, बाकी है। काम पे ध्यान दो। अब मेरा अगला काम यह है कि ये ऑडिशन टेप किसी भी हालत में आशा दी तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि तुम्हें भी पार्टिसिपेट किया था। वरना तुम्हारा टॉप 10 से टॉप 5 का सफर इसी बीच में खत्म हो जाएगा। करण सर, अगर आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा, जैसे आज हुआ। अगर आपकी बात मानती ना और भाग जाती तो ये कभी नहीं होता। उससे बात करने की हुआ है मैं, उसके तेवर तो देख लो। जब कुछ बन जाएगी तो पूछने तक नहीं वाली है। करण सर, हर कोई आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं होता। मैं नहीं, इसलिए मैंने अपना काम तो कर दिया। अब आपकी बारी। ऑल द बेस्ट। लक्ष्मी का फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। अब बताओ, फोन बंद करके रखने का क्या मतलब है? अरे रोज जल्दी आ जाती है भाई साहब। आज कह के गई थी कि कोई जरूरी रिहर्सल ले आने में देर हो जाएगी, तो इसीलिए देर हो रही होगी। और फिर समर जी है ना उसके साथ, आपने देखा नहीं कितना ख्याल रखते हैं उसका। लगता है आगे लक्ष्मी, अभी खबर लेता हूँ उसकी। भाई साहब आप बैठिए ना, मैं देखती हूँ। हाँ क्या कर रही है? तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं कि तू अभी तक आई क्यों नहीं, इतनी रात हो गई, तेरा फोन बंद क्यों है? अरे पर पूरा बैटरी बंद हो गई थी मेरी। अच्छा क्या गीता, लक्ष्मी है ना? अरे वो पड़ोसी है ना, उनकी चाबी है हमारे पास, तो वो लेने आए थे, दे दी है मैंने। पड़ोसी भी अजीब है, चाबी हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं। अच्छा ये बता कैसा रहा? वाह, आपकी लक्ष्मी ने झंडी गाड़ दी, वो खुला का खुला रह गया सबका। क्या बोल रही है? तेरा लाख लाख शुक्र है। वाह, लेकिन पापा बहुत नाराज है क्या? हाँ सब मेरी गलती है। वो फिल्म वाली बात बोलनी नहीं चाहिए थी मुझे, मैं उनको सब सच बताती। अरे भरोसा करके उन्होंने तुझे मुंबई भेजा है, उन्हें झूठ का पता चल गया तो उनका भरोसा उठ जाएगा। थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो मैं देख के उनसे बात करूंगी। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। बैठिए बैठिए। तेरी चाबी? हाँ दे दी चाबी। आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं भाई साहब, बहुत मेहनती है आपकी लक्ष्मी। ये तो ऊपर वाले का करम अच्छा है कि उसको काम मिल गया फिल्मों में, और वो भी हीरोइन का। आप सोचिए अगर उसे काम नहीं मिला होता तो क्या होता? बोल रही हो गीता, जरा चुप चुप बोलो। ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों के सपने सिर्फ उनके लिए नहीं टूटते गीता, माँ बाप का हौसला और हिम्मत भी टूट जाती है उनके साथ। कार्तिक के सपने टूटे, सह गया मैं, लेकिन अब लक्ष्मी के दिल टूटने का गम नहीं सह पाऊंगा मैं। और ऐसा होना होता ना तो उसे यहाँ रहना थोड़ी देता, पहले ही फुर्सत में ले जाता यहाँ से। मैंने झूठ बोला है, गलत किया है, लेकिन अब मैं अपने सपने टूटने नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा लो अब आइए। आ गई तू? अब लगाओ एक तो। फोन क्यों बंद था तेरा? फोन की बैटरी चली गई थी। बैटरी चली गई थी। और कैसा रहा? अरे वो तेरा क्या बोल रही थी तू, क्या आज तेरा वो है मॉक शूट कैसा रहा? अच्छा था, आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। अरे वो तो होना ही था मेरी बच्ची। मैं मिठाई लेके आती हूँ। पापा आपको पता है आज ना सबके मुंह एकदम खुले के खुले रह गए। इतनी धांसू एक्टिंग की ना मैं डायलॉग बोल रही हूँ और सब चुप। सबको इतना पसंद आया, सिर्फ मुझे देख रहे हैं। मेरी लक्ष्मी की मेहनत रंग कैसे नहीं लाती? मुंह मीठा कीजिए। ले बेटा।
ले बेटा वो बोल। पहले आप खाइए। ये हुई ना बात। तेरी बुआ कह रही थी कि तुझे समर सर ही नहीं आएगा छोड़ने, है कहाँ वो? हमारे घर आज का तो कुछ सोचा ही नहीं। आज क्या करना है? तेरे साथी था ना वो, कहाँ रह गया? आ गया। अरे अकेले अकेले मिठाई खाई जा रही है? नहीं बेटा, ये तो सही बात नहीं अंकल। अब हटो ना, मुझे क्या देख रहे हो यार? तो पैर छूने। अरे नहीं बस बेटा बस, जीता रहे ये ले मिठा खा। अरे थैंक यू अंकल। वो एक्चुअली फोटोशूट चल रहा था ना, उसमें देर हो गई अंकल। कार्तिक भैया नहीं दिख रहा है। बेटा वो जरा साइबर तक गया है, एक इम्पोर्टेंट प्रिंट आउट लेने। वैसे अंकल ये लड्डू किस खुशी में? लड्डू बेटा वो, अरे तुम्हें नहीं पता? तुम भी तो थे इसके साथ वहाँ, वो क्या बोलते हैं वो मॉकशूट पे। हाँ मैं भी तो था अंकल, ऑब्वियसली था। पर लक्ष्मी तुमने सारी बात बता दी। मेन बात तो नहीं बताई होगी ना? मेन बात बताओ प्लीज। अब इससे ज्यादा क्या बताओ? प्रेम सरीन जी ने ये दी। हाँ पापा की घड़ी? पापा जैसी घड़ी? पापा जैसी घड़ी? मैं इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम इतने टाइम से जेंट्स घड़ी पहन के क्यों घूम रही हो? तुम पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही वो, जेंट्स है ना इसके लिए। पर अंकल मैं भी था वहां पे, उन्होंने क्या घड़ी दी उनको, ऐसा उतारा और ऐसे दे दी। सबसे जोर से तालियां मैं ही तो बजा रहा था, तुम भूल गई। लेकिन एक बात तो सही कही तुमने, ये घड़ी पापा जैसी नहीं, पापा के लिए ही है। हाँ पापा आपको पता है प्रेम सरीन जी ने मुझसे क्या कहा? कि सिर्फ उनके दोनों बेटे ही इसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये आप पहने। मेरे लिए बेटा ये तो उन्होंने तुझे। नहीं पापा, इसे सबसे ज्यादा आप डिजर्व करते हैं। आपको पता है दुनिया में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके इतने सपने होते हैं, लेकिन उनमें से कितनों के पापा उन्हें अपना सपना पूरा करने देते हैं। अगर आप नहीं होते ना तो मैं कभी अपना सपना पूरे करने के बारे में नहीं सोच पाती। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से। देखिए जानती है बेटा, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? कि उनके बच्चे उनके जीते जी अपना सपना पूरा कर ले। और आज इस घड़ी के रूप में तूने मुझे वो खुशी दी है बेटा। अरे गीता, अब इस खुशी के मौके पर गर्मा गर्म पकौड़े होने चाहिए कि नहीं? हाँ मैं बनाती हूँ। अच्छा रुको। अब आज पकौड़े मैं तलूंगा, खाते रह जाओगे तुम। क्या बात है लक्ष्मी जी, घड़ी वड़ी मिल गया आपको तो। नाइस। Hello, beta. So, someone seems to be very happy today. Extra classes कैसी रही? अच्छी थी। Super. आप इतनी जल्दी आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया तो आ गए। दरअसल पहली लोकेशन ही इतनी अच्छी थी कि दूसरी लोकेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इस बच्ची को देखकर ऐसा लग रहा है इसने अपने पापा को बहुत मिस किया है, हाँ? Yes. मीरा क्यों खुश है मैं जानती हूँ। मानो आ गए भाई? हाँ डैड, लगता है पहली लोकेशन फाइनल करा है। डैड मैं अंदर जा रही हूँ। ओके। हाँ डैड, अच्छा बताइए ऑडिशंस कैसे रहे? बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड। बड़े जमाने के बाद आपने ऑडिशंस दिए ना, मजा आया? हाँ भाई, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और अरे थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है बेटा? जी कुछ परेशान दिख रही हो। कोई बात नहीं है पापा। आप बताइए ऑडिशंस कैसे रहे? कोई लड़की अच्छी लगी जिसे आपको लगे कि समर के ऑपोजिट लॉन्च कर सकते हैं? हाँ लड़कियां तो
बहुत थी और बहुत अच्छी लड़कियां आई, लेकिन ड्रीम गर्ल वाली बात नहीं थी, राइट? नहीं नहीं बिल्कुल थी, बहुत अच्छी। उसमें एक लड़की बहुत अच्छी थी और उसमें वो बात थी जो हम ढूंढ रहे हैं। उसने तो मुझे भी चौंका दिया। कौन है ये लड़की? कहीं ये लक्ष्मी तो नहीं? कौन? नहीं, वो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो वाकई लड़की में कोई बात तो होगी। कौन थी वो लड़की? नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर चेहरा उसका मुझे बिल्कुल याद है। चाहे ये लड़की जो भी हो, मैं उसका पता लगा कर रहा हूँ।